दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और आप इन सब गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको ये गौतम बुद्ध की कहानी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध श्रीवस्ती के एक गाँव में भिक्षाटन के लिए पहुँचते हैं। जब बुद्ध गाँव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता है। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता है। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता है। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, इसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रीवस्ती की सीमा पार देखा गया है। सभी गांव वाले इसके डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है कि कौन है ये उंगली माल और उसे इतना भय क्यों है। व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी व्यक्ति मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वो ये सब धन की लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उसे कोई भी लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा करके आप बाहर न जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं बुद्ध, आप बाहर न जाएं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं बल्कि वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने हुए होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण उसे देखकर ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को ये समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या फिर मुझे देखकर ही लोग मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है कि ये साधु रुक जा। फिर भी बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उंगली माल और भी ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है कि ये साधु रुक जा। फिर से बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उंगली माल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, ये साधु रुक। फिर बुद्ध रुक जाते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है कि ये साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा क्या, मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात सुनकर उंगली माल के हृदय पर चोट लगती है। पहली बार किसी ने उसे मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है ये साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकता हो। सब जीना चाहते हैं, बस तुम्हें उन्हें करुणा से देने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के शब्द दोबारा उंगली माल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और भी ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है ना तो मानव में प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा।
और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। माल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, देह, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतानें हैं। परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्द सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु वह कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है। बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति की जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता हो। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटाई छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है कि परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत सारी हत्याएं करी हैं और बहुत सारे पाप भी करे हैं। मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ संभव है, जब जागो तब सवेरा होता है। उंगलीमाल कहता है कि मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं कि तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो जो तुमने आज तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो क्या अच्छा था और क्या बुरा। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे हमेशा गलत ही समझेंगे। फिर बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है कि क्या ये हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्धि है। उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का बिच्छू बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था वो उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उसी पर चलता था। भिक्षु और शिष्य केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है और फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो वैसा ही बन चुका होता है। फिर एक दिन उसी गांव में एक स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है और उंगलीमाल भिक्षु के रूप में उसी गांव से गुजर रहा होता है। उस तड़प रही स्त्री को देखकर उंगलीमाल उस स्त्री की मदद करता है, जिससे उस स्त्री की जान बच जाती है। उस स्त्री के पास उंगलीमाल को देख गांव के लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे लाठी डंडों से बहुत मारते हैं। ये खबर भगवान बुद्ध को जैसे ही पता चलती है उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ आ जाते हैं। गाँव वालों से कहते हैं, रुक जाओ, मत मारो उसे, अब वो एक अच्छा आदमी बन चुका है। भगवान बुद्ध के ये सब सुनकर गाँव वाले कहते हैं कि ये एक हत्यारा है, इसने न जाने कितने लोगों को मारा है। उस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ये पहले वाला उंगलीमाल होता तो क्या आप लोग इसे मार पाते? अब तक ये आप सभी को मार चुका होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये अब हमेशा के लिए असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने लगा है। दोस्तों, इस तरह से उंगलीमाल, जो कि एक खूंखार डाकू से एक साधारण व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमें लगता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, अच्छे या बुरे, हम अपने आप को नहीं बदल सकते, बल्कि ऐसा नहीं है, हम बदल सकते। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।